गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट आर्ट एंड कल्चर। जुलाई मंथ का इंस्टा स्टैटिक क्विज हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। पहले स्टेट में बोला गया है उनको ककान एंड बोर्ड ऑफ स्ट्रीप पर्वता एंशिएंट टाइम में कहा जाता था। वो सिंगुलर डिस्टिंक्शन है स्पेसिफिक बुद्धिस्ट यहाँ पे पाई जाती है फ्रॉम द अर्ली मॉडर्न टाइम पीरियड सेल्फ। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो हम देखने वाले कितनी साइट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारी कंट्री से। लेकिन अजंता केव है, यस है। वो तो आई थिंक नहीं है। एलिफेंटा केव भी नहीं है, तो सांची है। सांची के 2 हैं, तो इन दोनों में से अगर आपको थर्ड पता है तो अजंता केव नहीं है। यहाँ पे जो सही आंसर है सांची ही है। जो ग्रेट स्तूपा है सांची में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर पाया गया है इंडिया में। ओरिजिनली कमीशन किया गया था एम्परर अशोका के कब 3rd सेंचुरी BC में। ही इरेक्टेड ग्रेट स्तूपा हेयर, उन्होंने यहाँ पे ग्रेट स्तूपा लगाया था हेयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे याद रखना सांची में ही शायद सबसे ज़्यादा बासरमंदी है वो बुद्ध ने आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोटर रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा फॉर इरेक्टेड सर्व स्तूपा ऑल ओवर द कंट्री इन ऑर्डर टू स्प्रेड बुद्धिज्म। दिस स्तूपा जो ओरिजिनली लो स्ट्रक्चर्ड ऑफ ब्रिक से बनाया गया था और इसको ककानवन ककंडा डोबटा सिंस द 14th सेंचुरी कहा जाता है। सिंस 14th सेंचुरी सांची रिमेन डेजर्टेड एंड अनकेयर्ड फॉर टिल 1818 में जो जनरल टाइल्ड थे रीडिस्कवर किया इस साइट को। जॉन मार्शल एस्टेब्लिश आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में 1999 में हेयर और इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया प्रेजेंट साइट म्यूजियम में सांची में जो लोकेटेड है। तो हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट देख रहे थे। बात की यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे कल्चर नेचुरल हेरिटेज को बचाने का। और ये जो स्टार्ट किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एस्टैब्लिश 1972 उसके हिसाब से किया गया था। यहाँ अपनी इंडिया में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये जो 30 कल्चर साइट है 7 नेचुरल साइट एंड 1 मिक्स साइट है। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट 6 लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट इन द वर्ल्ड। ये भी अब याद रखना। फर्स्ट पे है इटली और उसी के साथ एक और कंट्री है डेट इज चाइना। नेम है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। रीजन है स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। पीरियड देख सकते हैं आप। मानस वाइल्ड लाइफ लिस्ट इज द डेंजर इन 1992। अच्छी बात ये है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लिस्ट किया गया था डेंजर इन 1992 बट एक्सेप्शनली 2011 में अच्छा काम किया गया। तो हम भी ऐड किया गया था लिस्ट हेरिटेज साइट में डेंजर 1999 में। 2006 में रिमूव कर दिया गया कि हमने कंजर्वेशन एफर्ट इतने अच्छे लगाए। कुंभ मेला जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है 12 साल में डिफरेंट होली प्लेसेस में। इलाहाबाद के अंदर, उत्तर प्रदेश में, उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, हरिद्वार में, उत्तराखंड, नासिक, महाराष्ट्र। सिलेक्टेड इन यूनेस्को अनहेरिटेजेबल कल्चर हेरिटेज साइट ऑफ 2017। पहली बात है से स्टार्ट करते हैं अजंता केव के साथ। महाराष्ट्र में क्यों फेमस है डिस्क्रिप्शन। अजंता केव बुद्धिस्ट के यहाँ पे पाई जाती है। 2 फेजेस हैं यहाँ पे। द फर्स्ट जो है रेन ऑफ एम्परर अशोका से स्टार्ट होता है। सेकंड फर्दर एडिशन वर्ड मेड ड्यूरिंग द 5th एंड 6th सेंचुरी एडी में जब हमारा बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा था तो यहाँ पे भी कुछ चेंज किए गए और यहाँ पे गुप्ता पीरियड ने भी कुछ ऐड केव को ऐड किया। द केव जो है डिपिक्ट करता है रिचली डेकोरेटेड फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को का मतलब होता है कि यहाँ पे हम जो लिक्विड पेंट का यूज़ करते हैं ना कि ऑयल पेंटिंग का। रेमिनिस्ट ऑफ द स्प्रिग दिया पेंटिंग एंड स्कल्पचर यहाँ पे श्रीलंका में यहाँ पे सबूत पाए गए हैं। 31 रॉक कट के मूवमेंट है जो यूनिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं रीजन ऑफ बुद्धिज्म की। देन बात आती है लोरा के। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है और इसके टाइम पीरियड तो देख सकते हैं 600 से लेकर 1000 AD तक। लोरा केव जो है लोरा कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। कल्चर मिक्स रिलीजियस आर्ट्स है किसका, बुद्धिज्म का, हिंदुइज्म का, जैनिज्म का। यहाँ पे 34 मोनेस्ट्री टेंपल पाए जाते हैं कंटेक्ट इंटर रॉक वॉल ऑफ हाई बेसाल्ट क्लिफ। और लेंथ की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट जो सिविलाइजेशन थी इंडिया की यहाँ पे फुल रही है। देन आगरा फोर्ट है 3rd में यूपी के अंदर है। ओके आगरा फोर्ट जो है उसको रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मुगल ओपुलेंस का ये पार्ट था एंड पावर को जो सेंटर पीस दिखाता है उस एम्पायर की। ये जो है इंस्क्राइब किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 92 में और कैटेगरी जो है 3rd में रखा गया था कल्चर मोन्यूमेंट सॉरी। द वाटर जो है लोकेटेड है यमुना रिवर पे और रेड सैंडस्टोन से इसको बनाया गया है कवरिंग लेंथ ऑफ 2.5 किलोमीटर और सराउंड किया जाता है मोट विच इनक्लोज सेवरल प्लेसेस टावर मोस्क यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बिल्ड किया गया 16th सेंचुरी ऑनवर्ड टिल द अर्ली 18th सेंचुरी कोरिस्पॉन्ड है एम्परर रेन से एसोसिएटेड है 6th सेंचुरी में और औरंगजेब तक 8th सेंचुरी में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा है। जहांगीर एंड शाहजहां में मुगल जो रूलर थे इंडिया में। द इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर विद इन द प्रेजेंट जो फोर्ट में कौन सा पाया जाता है जैसे खास महल हो गया, शीश महल हो गया, खास महल, शीश महल, मोहम्मद बुजरे एंड ऑक्टागोनल टावर है। दीवाने हैं जो वाइट मार्बल से मॉस्क बनाई गई इसी के अंदर है। ये पर्ल मॉस्क है एंड नाजिन मस्जिद 7007 मतलब इनमें यहाँ पे काम किया गया है। ये जो मोनूमेंट है रिमार्केबल है। पर्शियन आर्ट का एक बहुत अच्छा फ्यूजन है हमारी कंट्री में एंड पिरामिड एंड इंडियन कल्चर। ये जो है फेमस ताजमहल बफर जोन सेपरेटिंग द 2 मोन्यूमेंट को ये सेपरेट करता है। और ये किसके आगरा फोर्ट की बात कर रहे हैं हम। देखो लाल रंग से रेड स्टोन से कितना अच्छा कितना खूबसूरत बनाया गया और 6th सेंचुरी में बनाया गया था। मैंने बात आती है आपकी ताजमहल की। द मैग्निफिसेंट वर्क ऑन द अर्थ। द ताजमहल जो है 1 ऑफ द 7 वंडर में से भी आता है। म्यूजियम है एक मोस्क कहा जा सकता है। ये बिल्ड किया गया था शाहजहां के द्वारा अपनी जो वाइफ थी बेगम मुमताज़ महल के जब वो मर गई थी 1631 में। ये लार्ज एडिफिस है वाइट मार्बल का टिपिकल मुगल आर्किटेक्चर का स्टाइल यहाँ पे देखा जा सकता है। पर्शियन इस्लामिक इंडियन आर्किटेक्चर का स्टाइल को मिक्सअप करके बनाए गए हैं। आप डोम्स देख सकते हैं डेट इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन द पर्शियन आर्ट। और
इस्लामिक में जो ये चिनार से पिलर टाइप से वहाँ पे बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे उसका यहाँ से लिया। और इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर जो है, जो भी हमारे मंदिर का विमाना है उसी टाइप से बनाया गया, जैसे शिखर हो गया। ओके, दिस अक्लेम मास्टरपीस जो है 16 साल पीरियड इसको लगा था बनाने में, और ये स्टार्ट हुआ था 1631 में और एंड हुआ था 1648 में। और इसका आर्किटेक्चर की बात करते हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी जी थे, उन्हें सपोर्ट किया था सेवरल थाउजेंड ऑफ आर्टिजन एंड द गाइडेंस ऑफ इंपीरियल कमेटी। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 1983 में इसको कैटेगरी कल्चर मोन्यूमेंट का दर्जा दे दिया गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या क्या है, मुगल गार्डन है जिसमें 17 हेक्टेयर मतलब लैंड है, राइट बैंक ऑफ यमुना रिवर पे पाया जाता है। इट हैज़ ऑक्टागनल लेआउट है इसका एंड मार्क बाय 4 एक्सक्लूसिव मिनरेट यहाँ पे पाए जाते हैं 4 कॉर्नर में विद प्रिस्टाइन। और ये जो थिंग है ये ली गई आपके इस्लाम आर्किटेक्चर से ऑफ सेंट्रल बुलबोन्स। और यहाँ पे जो एपिग्राफी लिखी गई है वो भी इस्लामिक से ही है। डाउन बिलो विच द टोम्स आर लेड इन अंडरग्राउंड चैम्बर। कैलीग्राफी इंस्क्रिप्शन की बात करें तो क्रश फे में है, क्रस्टेड इन पॉलीक्रोमेटिक पायराडोरा। यहाँ पे डेकोरेटिव बैंड्स एंड फ्लोरल आर्बूस का ग्लोरीफाई करते हैं, मोन्यूमेंट ऑफ ग्राफिक ब्यूटी एंड प्रोवाइड करते हैं पिक्चरल परफेक्ट इंप्रेशन टू द व्यूअर। ठीक है, देन फिर बात आती है आपके सन टेम्पल कोणार्क की। तो ये पूरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है। जाना किस लिए जाता है, 13th सेंचुरी सन टेम्पल के नाम से कोणार्क टेम्पल जाना जाता है। इसको ब्लैक पगोडा भी कहते हैं और कोणार्क में उड़ीसा में लोकेटेड है। ईस्ट कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल है, कह सकते हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। महानदी डेल्टा इसके पास बनता है। ये बिल्ट हुआ था चैरियट ऑफ सूर्य से। द सन गॉड विद 24 व्हील्स है, जो ये दिखाता है कि 24 घंटे में काम करते रहना चाहिए और सन तो काम करता ही एटलीस्ट है। एंड ही इज हैवी डेकोरेटेड विद अ सिंबॉलिक स्टोन कैरविंग लेड बाय टीम ऑफ 6 हॉर्स। मतलब कि जो चैरियट है वो 6 हॉर्सेज के द्वारा चलाया जा रहा है। ये कंस्ट्रक्ट किया गया था ऑक्सीडाइजिंग वेदर फेरोजीनियस कलर स्टैंड स्टोन बाय द किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा ईस्ट गंगा डायनेस्टी जो बिलोंग करते थे उसके द्वारा बनाया गया था। ये टेंपल वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड टेंपल हमारे इंडिया में और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। 1984 में कल्चर साइट का इसका दर्जा दे दिया गया था। दैट बात आती है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंटेड महाबलीपुरम लोकेटेड आपके तमिलनाडु में और 7th and 8th सेंचुरी में इसको दर्जा मतलब बनाया गया था। ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे 3 टेंपल है और 58 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। चेन्नई के बिल्कुल साउथ में है, थोड़ा सा पलवा डायनेस्टी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इवन द्रविड़ आर्किटेक्चर स्टाइल जो है पलवा डायनेस्टी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चोला डायनेस्टी भव्य स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट हो गए, तो वहीं का एक मैग्निफिसेंट उदाहरण है। 7th और 8th सेंचुरी में बीच के में बनाया गया था। जो द टाउन है गेन प्रोमिनेंस अंडर द रूल ऑफ मम्मल्ला, जिसकी वजह से इसका नाम भी मम्मल्लापुरम रख दिया गया और बाद में इसका नाम चेंज महाबलीपुरम रख दिया गया। ये मोन्यूमेंट जो है कार्ड आउट हुई है रॉक अलोंग द कोरामंडल कोस्ट। द टेंपल टाउन अप्रोक्सीमेटली 40 मोन्यूमेंट है, इंक्लूड करते हैं लार्जेस्ट ओपन एयर बेस रिलीफ इन द वर्ल्ड। कि बेस रिलीफ क्या होता है तो हम थोड़ी देर में जानेंगे। टेंपल टाउन है अप्रोक्सीमेटली 40 मोन्यूमेंट है, इसमें 40 मोन्यूमेंट याद रखना, 40 मोन्यूमेंट लाइज इन दैट एरिया। ओके, और इंक्लूड करते हैं लार्जेस्ट ओपन एयर बेस रिलीफ। पहले हम इसके बारे में जानते हैं बेस रिलीफ है क्या, थोड़ा सा बताएंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन। बेस रिलीफ एक स्ट्रक्चर टेक्निक होती है लेक्चर के बारे में बताते हैं बेस रिलीफ के बारे में, क्योंकि मुझे नहीं मिला है। इंक्लूड करना ओपन बेस रिलीफ को वर्ल्ड के अंदर इंस्क्रिप्ट अंडर द यूनेस्को 1984 में इसको दर्जा दिया गया था। और यहाँ पे टेंपल पाए जाते हैं और यहाँ पे 4 डेट दिखाए गए हैं, मंडपा दिखाए गए हैं, 11 केव सेंचुरीज कवर्ड विद द बेस रिलीफ रॉक रिलीफ डिसेंट ऑफ द गंगाज यहाँ पे शो किए गए हैं। लार्जेस्ट ओपन एयर रॉक रिलीफ है अर्जुना पेनिन्स और भगीरथा पेनिन्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। देन बात आती है काजीरंगा नेशनल पार्क की। कितना मैग्निफिशिएंट एंड नेचुरल साइट का ये पार्ट है। इसको 20th सेंचुरी में बनाया गया था, 20 मतलब 19 में। काजीरंगा जो है लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम के अंदर, जो फ्लड प्लेन है ब्रह्मपुत्र का, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी इस पे आके मिलती है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट है 1985 से। ये यूनिक नेचुरल एनवायरनमेंट कल्चर यहाँ पे पाया जाता है। ये फर्स्ट एस्टेब्लिश एज ए रिजर्व फॉरेस्ट 1908 में, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके। जो ड्विंडलिंग नंबर ऑफ राइनोसोर्स है कम हो रहे हैं। इवन हमारे यहाँ पे 66% 2/3 ऑफ द राइनोस वर्ल्ड के पाए जाते हैं। ये अंडरवेंट सेवरल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जैसे काजीरंगा गेम सेंचुरी 1916 में रीनेम कर दिया गया, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1950 में डिक्लेयर किया गया, नेशनल पार्क 1974 में। जो पार्क है कवर करता है एरिया यहाँ पे देख सकते हैं। द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग होम है लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन राइनो को, तो इस वजह से इस स्पीसीज को बचाने के लिए हमने ये रखा था। फिर बात आते हैं मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगेन कहाँ पे लोकेटेड है ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड की बात करें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट असम कवर करता है एरिया। तो आप ये देख सकते हैं द प्लेन ऑफ द मन्ना रिवर इन द फुट हिल ऑफ द हिमालय, और ये बॉर्डर करता है भूटान से भी। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंस्क्राइब्ड है वर्ल्ड हेरिटेज 1985 से। इसके यूनिक नेचुरल एनवायरमेंट की वजह से सेंचुरी जो हैबिटेट है सेवरल स्पीसीज और 21st मोस्ट थ्रेटनेड स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है मैमल की, 36 रेप्टाइल एम्फीबियन एंड 350 स्पीसीज जो है बर्ड की इंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है। इंक्लूड करता है टाइगर पिग्मी, होग, क्लाउड लेपर्ड, स्लोथ, बियर, इंडियन राइनो एंड वाइल्ड फैलो, इंडियन एलिफेंट, गोल्डन लंगूर,
बंगाल फोलिकरन यहाँ पे पाया जाता है। एक डिक्लेयर की गई थी रिजर्व फॉरेस्ट के 1928 में, और टाइगर रिजर्व की बात करें तो 1973 में इसको पार्ट बना लिया गया प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में इसको डिक्लेयर किया गया। प्लांट स्टडी जो ब्रॉड कैटेगरी में बर्मा मानसून फॉरेस्ट इंक्लूड करता है 285 डाइकोटिलोडन एंड 19 स्पीसीज जो है मोनिकोटिलोडन से सिंस 1992 जो सेंचुरी है लिस्टेड है वर्ल्ड हेरिटेज डेंजर साइट में भी, बट इसको 2011 में लकीली रिमूव कर दिया गया। देन बात आती है कैलिडियो नेशनल पार्क की, राजस्थान में लोकेटेड है। 1981 में इसको दर्जा दिया बनाया गया था। कैलिडियो नेशनल पार्क भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में इंडस गंगा मानसून फॉरेस्ट बायोजियोग्राफिकल प्रोविंस में पाया जाता है। इसका एरिया तो ये देख सकते हैं आप 1900 में डक हंटिंग रिजर्व जो है महाराजा सोफ के द्वारा भरतपुर देन बिकेम वर्ल्ड साइंस 1956 एंड महाराजा एक्सरसाइज शूटिंग राइट हेयर 1972। ये याद रखना। ऑल दो 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1971 में रूलर को खत्म कर दिया, अपनी बर्स को खत्म कर दिया, लेकिन 1972 तक ये जो है शूटिंग ग्राउंड था महाराजा जो भरतपुर के थे। उन्हें रामसर वेटलैंड साइट 1981 में इसको दर्जा दिया गया और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट बना 1985 में। क्यों कैसे बना? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल प्रॉपर्टी है, मतलब नेचुरल साइट कह सकते हैं। द एरिया जो है वेटलैंड का है पार्क, इतना तो नहीं याद रखना। ह्यूमन बिल्ड एनवायरमेंट क्रिएटेड पार्शली इम्पैक्ट में डिवाइडिंग द रिवर इन द 10 यूनिट एंड हैज स्टडीज कंट्रोल अरेंजमेंट टू मेंटेन द वाटर लेवल। ये फेमस है 364 स्पीसीज के लिए, विंटिंग बर्ड के लिए, फ्लोक इन लार्ज नंबर अराइविंग फ्रॉम द डिस्टेंट कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, साइबेरिया से यहाँ पे भरतपुर सिटी में 17 विलेज को जो कवर करता है, तो यहाँ पर आते हैं एंड दे फाउंड देयर। देन बात आती है चर्चेज एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा। कितना मैग्निफिशेंट बिल्डिंग है, देख सकते हैं आप। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्या था ये, क्यों था ये, कब से आया था ये। चर्चेज एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा मोन्यूमेंट है, इंस्क्राइब किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, कब 1986 में। और इसकी बात करें तो किस वे में इसको ऐड किया गया, तो कल्चर प्रॉपर्टी साइट है ये। पोर्तुगीज कॉलोनियल का रेमिनेंट है जो रूल किया था गोवा को बिटवीन द 16 से लेकर 18 सेंचुरी में। ये जो मोन्यूमेंट है मेनली फॉर्मर कैपिटल गोवा की ही वेला गोवा है, उसको गोम के नाम से भी जाने जाते हैं एंड ओल्ड गोवा। और फिलहाल तो ठीक है। द सेंट फ्रांसिस जेवियर, ओके, ये जो याद में बनाया गया था सेंट फ्रांसिस जेवियर के नाम से बनाया गया था। द मोस्ट मैग्निफिशेंट ऑफ दिस मोन्यूमेंट जो है बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस है, जो इंशाइन किया गया है ट्रम्प को कंटेनिंग द रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसिस, मतलब क्या उनको यहाँ पे दफनाया गया था, वहाँ पे उसके रेमिनेंट बचे हुए हैं, तो उन्हीं के ऊपर ये चर्चेज बनाया गया था। द मोन्यूमेंट ऑफ गोवा नोन एज द रोम ऑफ ओरिएंट, मतलब जो मोन्यूमेंट है गोवा का उसको कहते हैं हम क्या, रोम ऑफ ओरिएंट, जो एस्टेब्लिश किया गया था डिफरेंट कैथोलिक रिलीजियस ऑर्डर के द्वारा फ्रॉम नवंबर 25, 1510 ऑनवर्ड। ये जो चर्चेज हैं ओरिजिनली 60 थे। सम ऑफ द सर्वाइविंग मोन्यूमेंट जो सिटी वेला गोवा में बची थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइट वगैरह होते, चर्चेज को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता था। बट वहाँ पे एक ऐसी बात है कि यहाँ पे यूसीसी मतलब यूनिवर्सल सिविल कोड जो है लगा हुआ है, सभी एक टाइप से ही रहते, खाते पीते नहाते सोते हैं। सिविल कोर्ट में यह आता है कि आपका जैसे प्रॉपर्टी टैक्स किस तरीके से आप आदान प्रदान करते हो, मैरिज के टाइम में क्या चीज़ रिचुअल आप फॉलो करते हो, क्या आप पब्लिक प्लेस पे किस तरीके से डाइवोर्स होता है, किस तरीके से आप बिहेव करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स वेयर द पनिशमेंट इज़ नॉट गिवन बट येस सम ऑफ द मतलब कह सकते हैं आपको थोड़ी सज़ा दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ कि आपसे कुछ चीज़ ना करवाई जाए, कुछ चीज़ को आपको प्रोहिबिशन दे दिया जाए, या फिर आपको विदेश निकाला दे दिया जाए, कुछ चीज़ को आप वहाँ नहीं जा सकते, क्वालिफिकेशन रेस्ट्रिक्ट कर दी जाए। तो ये एक बात होती है आपकी सिविल कोर्ट की, क्योंकि यहाँ पे पनिशमेंट नहीं दी जाती, वैसे आपको प्रोहिबिशन फेस ज़रूर करना पड़ता है। ठीक है, आया बात समझ। वन ऑफ द प्रोबेबली वन हो गए, कहाँ थी मैं, आई थिंक ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करूँ। नेक्स्ट है जो खजुराहो के मंदिर है मध्य प्रदेश में, बनाए कब गए थे 1950 से लेके 105 AD। तो खजुराहो के ग्रुप की बात करें तो एट्रीब्यूटेड है चंडेला डायनेस्टी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंडेला डायनेस्टी जो प्रतिहार है उससे भी रिलेट करती है, अंडर द सोवरेनिटी ऑफ गुजरात प्रतिहार, यस रिच its glory. The symbol of a monument that have survived belong to the Hindu and Jain religious practice यहाँ पे पाई जाती है। स्ट्रिंग फ्यूजन है यहाँ पे स्कल्पचर का, आर्किटेक्चर का। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है कंडरिया टेम्पल। आउट ऑफ द 85 टेम्पल यहाँ पे जो पाए गए हैं 22 टेम्पल जो सर्वाइव है फिलहाल 6 किलोमीटर एरिया में पाए गए हैं और चंडेला डायनेस्टी के टाइम पे पीक पर थे। लोकेटेड इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश में, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है यूनेस्को का। 1982 में इसको डाला गया था। इसकी क्रिएशन जो है चंडेला डायनेस्टी के द्वारा ही की गई थी एंड एक्सेप्टेड द मुस्लिम इन्वेजन, लेकिन मुस्लिम इन्वेजन 12 सेंचुरी में। हाँ, तो और भी इसके बहुत सारे मंदिर थे, जैसे हमने कहा 66 मंदिर थे लेकिन 22 ही बचे हैं। तो ये जो है जब अटैक वगैरह हो रहे थे तो सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता था मंदिर को, क्योंकि मंदिर सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं था बल्कि एक कल्चर को डिपिक्ट करने वाला था और एक राजा की शान थी वहाँ पे, मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ प्राइड एंड और बहुत सारे फंक्शन करता था। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन साउथ तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे हमारे मंदिर के ऊपर। मंदिर जो है एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस फंक्शन को, स्पिरिचुअली फंक्शन को डिपेक्ट मतलब परफॉर्म
करता था। देन बात आता है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट हम्पी। हम्पी जो है विजयनगरा एम्पायर के द्वारा बनवाई गई थी। द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट हम्पी कंप्राइज करता है सोमरबट ओस्टेंटी हम्पी टाउन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा कर्नाटका के अंदर। हम्पी जो है सबस्यूम किया है विजयनगरा जो फॉर्मर कैपिटल थी पावरफुल विजयनगरा एम्पायर की। द्रविडियन टेम्पल यहाँ पे पाए जाते हैं एंड प्लेसेज एंड हम याद रखें द्रविडियन वैसे कर्नाटका में लोकेटेड है। कर्नाटका में विसरा स्टाइल पाया जाता है जो चालुक्य के द्वारा बनवाया गया था। These won the admiration of the traveler between the 14th and 16th century। हम्पी जो एक इंपॉर्टेंट हिंदू एंड जैन रिलीजियस टेंपल है और हमारे जैन और हिंदू अगेन हमने खजुराहो में भी देखा था। और यहाँ पे विरूपक्षा टेंपल पाया जाता है। विरूपक्षा टेंपल एंड सेवरल अदर मोन्यूमेंट यहाँ पे पाए जाते हैं और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। देन बात आती है फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी है उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मुगल एम्परर अकबर थे जिसका जो जन्म काल है 5556 से लेके 1605 तक शायद वो हमारे यहाँ पे राजा रहे हैं। ये कैपिटल एम्पायर जो सीट थी ग्रैंड मुगल कोर्ट के जो 14 ईयर तक डिस्पाइट बीइंग एक्सेप्शनल टेस्टिमनी मुगल सिविलाइजेशन की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट 16th सेंचुरी में अबेंडन कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे ट्विन रीजन थे क्योंकि लैक ऑफ वाटर रह गया था और अनरेस्ट बढ़ रहा था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लीडिंग द एम्परर टू शिफ्ट द जिसकी वजह से उनको क्या हुआ तो कि अपनी जो कैपिटल शिफ्ट करनी पड़ी लाहौर को। अकबर ने डिसाइड किया कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे 1571 में द सेम साइट वेयर द बर्थ ऑफ हिज सन द फ्यूचर एम्परर जहांगीर पैदा हुए और उन्होंने प्रेडिक्ट किया बाय द वाइस सेंट शेख सलीम चिश्ती को। द वर्क सुपरवाइज किया गया था बाय द ग्रेट मुगल हिमसेल्फ। कंप्लीटेड हुआ ये 1573 में। द कॉम्प्लेक्स मोन्यूमेंट एंड टेम्पल ऑल यूनिफॉर्मली इन मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल इंक्लूड करता है वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया जैसे जामा मस्जिद होगी बुलंद दरवाज़ा पंच महल एंड टॉम ऑफ सलीम चिश्ती। जो इंग्लिश ट्रैवल थे रैल्फ फिच कंसिडर किया है सिटी को 1585 में कंसिडर किया कि वो ये जो सिटी है ये याद रखना ये नाम जो है रैल्फ फिच जो है 1585 में ये हमारी कंट्री में आए थे और उन्होंने कहा था कि ये लंदन से भी बड़ी है और मोस्ट पॉपुलस है क्योंकि यहाँ पे सिविलाइजेशन बचती थी और जहाँ पे राजा महाराज तो लिमनरी वहाँ पे रहेंगी और लिमनरी यहाँ पे जहाँ लग गई तो स्टूडेंट वहाँ पे आएंगे स्टूडेंट आएंगे तो सिविलाइजेशन का गठन होगा। इवन सिविलाइजेशन मानी भी यही जाती है कि अगर आप स्क्रिप्ट डेवलप कर लेते हैं तो एजुकेशन सिस्टम को इतना अच्छा कर लेते हैं कि हर चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए कोई क्योस में नहीं रहे तो वो जो है वो प्रोसेस एक सिविलाइजेशन बन जाती है। सिटी की बात करें तो न्यूमरस अदर प्लेसेस पब्लिक बिल्डिंग एंड मॉस्क एज वेल एज लिविंग एरिया फॉर द कोर्ट एंड आर्मी सर्वेंट ऑफ द किंग फॉर एन एंटायर पॉपुलेशन हुज हिस्ट्री हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। देन बात आती है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट पट्टाडकल। पट्टाडकल जो है कर्नाटका में पाया जाता है 8th सेंचुरी में ये बनवाया गया था। क्यों बनवाया गया था? द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट पट्टाडकल डिज़ाइन किया गया है इसको डेसिग्नेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब किया गया था 1987 में। ये जो है रिमार्केबल सीरीज हिंदू टेम्पल और जैन सेंचुरी की बात मतलब क्या है कि दोनों का फ्यूजन है और कहाँ पे है नदन कर्नाटका में है। ये जो ग्रुप है टेंपल का विरूपक्षा टेंपल से रिलेट करता है। यहाँ पे बिल्ड किया गया था 740 में किसके द्वारा क्वीन लोका महादेवी कॉमरेट किया था अपने हस्बैंड के लिए किंग विक्रमादित्य सेकंड विक्ट्री ओवर द पलवा किंग फ्रॉम द साउथ। मतलब क्या कि जब साउथ में पलवा किंग से जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने विक्रमादित्य सेकंड विन हुए तो उनकी वाइफ ने कॉमरेट करने के लिए जो टेम्पल है या ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट है बनवाए थे। ओके किंग कंसिडर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चर एडिफाइस है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द विरूपक्षा टेम्पल एट हम्पी। ये थोड़ा डिफरेंट है। विरूपक्षा जो टेम्पल हम्पी में पाया जाता है ये रिमार्केबल कॉम्बिनेशन चालुक्य डायनेस्टी का 6th सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी तक अहल बदामी यहाँ पे पाए जाते हैं। पट्टाडकल लेटर सिटी वाज नोन एज ए क्राउन रूबीज के नाम से भी जाना जाता है। टेम्पल रिप्रेजेंट करते हैं रिमार्केबल फ्यूजन ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल जो नगारा एंड द्रविड़ा का। इंडिया पट्टाडकल कंसिडर हिंदू होली सिटी एंड विद इन द हेरिटेज कॉम्प्लेक्स आर 8 टेम्पल यहाँ पे पाए जाते हैं। डेडिकेटेड है किसके रिगार्डिंग शिवा के जो 9th सेंचुरी कॉल्ड द पोपानाथ टेम्पल सेंट जैन नारायण टेम्पल इटसेल्फ। देन बात आती है एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव मौजूद है महाराष्ट्र के अंदर। एलिफेंटा केव की बात करें तो नेटवर्क स्कल्पचर केव लोकेटेड एलिफेंटा आइलैंड के और घरापुरी इन मुंबई में हार्बर। और एक बात याद रखना मुंबई जो है पहली बात तो 1661 में पुर्तगीज ने ब्रिटिशर को दे दी थी एज एन डावरी एंड सेकेंडली इसका जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये एक आइलैंड पे सिचुएटेड है। अगर आइलैंड पे सिचुएटेड है और यहाँ पे पूजा जो है शिव की जाती है और ये फ्यूज़न है हिंदुज़म का विद द जैनिज़्म। अदर बात करें तो बुद्धिज़्म की भी फ़ोटो यहाँ पे पाई जाती है मतलब मिनिएचर पेंटिंग वगैरह बट यहाँ पे बहुत कम नंबर में है एज़ कम्पेयर टू हिंदू एंड द जैन। बट अजंता में जो है सिर्फ बुद्धिस्ट पाई जाती है राइट। आइलैंड की अगर हम बात करते हैं तो अरेबियन सी में लोकेटेड है। कंसिस्ट करते हैं 2 ग्रुप को। द फर्स्ट इज एट लार्ज ग्रुप ऑफ 5 हिंदू के द सेकंड स्मॉलर ग्रुप ऑफ 2 बुद्धिस्ट के। द बुद्धिस्ट केव्स रिमेन contain rock cut stone sculpture represents 7 Hindu sect dedicated to the god Shiva. The rock cut architecture of the cave is dated to be नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट बृहदेश्वर टेम्पल गंगईकोंडा और चोपापुरम तमिलनाडु इंडिया में, जो ग्रेट लिविंग टेम्पल हैं, बिल्ड किए गए थे किंग चोला के द्वारा। और ऐसा माना जाता है चोलाज के द्वारा मैग्निफिसेंट टेम्पल बनवाए जाते थे। स्टार्ट जो किया गया था पल्लवा डायनेस्टी के द्वारा किया गया था, स्ट्रेच ओवर द तमिलनाडु। ये जो कल्चर हेरिटेज साइट इंक्लूड करता है 3 ग्रेट टेम्पल 11th एंड 12th सेंचुरी, जैसे बृहदेश्वर, ये 3 टेम्पल है और 3 ग्रेट टेम्पल है। बृहदेश्वर टेम्पल है डेट इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा। तंजावर टेम्पल एंड बृहदेश्वर टेम्पल ऑल्सो बी डेडिकेटेड टू द शिवा। आई थिंक कहीं देन बात आती है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क। आई थिंक ये जो है 1939 में से लेके 1982 में इसको बनाया गया था और ये 38th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसको आई थिंक 2018 में ही ऐड किया गया है। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है लार्जेस्ट चुड़ी है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वर्ल्ड नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन गंगा डेल्टा के पास बे ऑफ बंगाल में गिरता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट है, 1000 किलोमीटर का स्क्वायर है। बांग्लादेश एंड द बैलेंस इन इंडिया, ये जो है इंटीग्रल है टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ 80,000 किलोमीटर फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट डिपॉजिटेड बाय द 3 ग्रेट रिवर, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, जो कॉन्फ्रेंस है बंगाल बेसिन के। द एंटायर बेसिन ट्रावर्स्ड बाय द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इंटरकनेक्टिंग वाटरवेज। तो द हिस्ट्री जो प्रोटेक्शन के इस एरिया की इंडिया पार्ट है सुंदरबन डेल्टा का बैक टू 1878। ये डिक्लेयर किया गया था कोर एरिया सुंदरबन का 1973 में एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1977 में एंड देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट था 1987 में। कैटेगरी की बात करें तो 9th और 10th में रखा गया। दिस इज डेंसली कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द बंगाल टाइगर। ये होम है बर्ड का, रेप्टाइल का, इनवर्टिब्रेट का, इंक्लूडिंग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, हेयर इज फाउंड। देन घड़ियाल इसको बोला जाता है। देन बात करें तो नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर, देन उत्तराखंड। ओके, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क नेस्टेड है हाई वेस्टर्न हिमालय वैली नेशनल पार्क पाया जाता है। नोड है मेडोइक ऑफ एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर एंड ऑस्ट्रेलियन नेचुरल ब्यूटी। ये जो लोकेटेड है गढ़वाल हिमालय में, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट डाइवर्स एरिया है, इंडेंजर्ड एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे एशियाटिक बियर हो गया, स्नो होगा, लियोपार्ड, ब्राउन बियर एंड ब्लू शिप। द जेंटल जो लैंडस्केप वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कंप्लीमेंट करता है रग्ड माउंटेन वाइडलनेस ऑफ नंदा देवी नेशनल पार्क टुगेदर। दे इनकम्पास करता है यूनिक ट्रांजिशन जोन बिटवीन द माउंटेन रेंज ऑफ जिस्कार एंड द ग्रेट हिमालय। द पार्क स्ट्रेचेज है नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची। सांची जो है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और ये बनवाया गया था 2nd and 1st सेंचुरी BC में। अगर हम बात करें बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची लोकेटेड है 45 किलोमीटर और ये भोपाल में लोकेटेड है और मध्य प्रदेश और भोपाल नहीं ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट डेटेड बिटवीन 200 BC से लेकर 100 BC के बीच में बनवाया गया है। कॉन्जुगेटेड है, ये डेवलप्ड इन द 3rd सेंचुरी एम्परर अशोक के द्वारा और द मौर्यन एम्पायर रूल किया उन्होंने, तो इसको बनवाया गया था। द प्रिंसिपल मोन्यूमेंट इज स्तूप ऑफ डेटेड द 2nd BC एंड द बुद्धिस्ट सेंचुरी यहाँ पे पाई जाती है। बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट से फ्लोरिश की गई 12th सेंचुरी तक। द सेंचुरी जो है प्लेथर ऑफ मोनोलिथिक पिलर है, टेम्पल्स है, मोनेस्ट्रीज है, इन डिफरेंट और मोनेस्ट्री याद रखना किसी रोक को काट के ही बनाई जाती है, इन डिफरेंट स्टेटस ऑफ प्रिजर्वेशन। इंस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को ऑन जनवरी 24, 1989। एक यूनिक कल्चर इंपॉर्टेंस है इसकी, ये डिस्कवर किया गया था 1881 में डेटेड आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के थ्रू। नेक्स्ट पे चलते हैं। देन हुमायूं टॉम लोकेटेड है दिल्ली के अंदर, 1572 में इसको बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं टॉम, दिल्ली। द फर्स्ट टॉम बिल्ड किया गया था सेरल इनोवेशन के साथ है और ये लग्जूरियस गार्डन यहाँ पे पाया जाता है। वाटर चैनल जो टेम्पल में पाए जाते हैं साउथ में, तो यहाँ पे भी उसी को ही तर्ज पे वाटर चैनल बनवाए गए थे। प्रिकर्सर है ये ताजमहल का, ये बिल्ड किया गया था 1570 में, डिस्क्राइब किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट 1993 में। ये कल्चर इंपॉर्टेंस है इसकी, ये बिल्ड किया गया था 1569 से लेकर 1570 तक। किसके द्वारा? बाय द सेकंड मुगल एम्परर हुमायूं के द्वारा, नहीं हुमायूं विडो बीगा बेगम के द्वारा, हाजी बेगम भी कहा जाता है। आर्किटेक्चर की बात करें तो इसका जो क्रेडिट जाता है मिर्ज़ा गियात के साथ जाता है एंड मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर स्टाइल का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि डबल डोम एलिवेशन है, चैरिट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द टॉम्ब ऑफ हुमायूं, फिर 150 टॉम्ब यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं जो रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं। द टॉम्ब जो है बिल्ड किया गया है 4 बाग के स्टाइल में, 4 लेआउट विद 2 गेट्स, वन ऑफ द साउथ एंड नॉर्थ एंड द वेस्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। 2 गेट्स पाए जाते हैं, एक साउथ में एंड अनदर वेस्ट में। याद रखना वेस्ट एंड साउथ, जहाँ से हमारा मानसून आता है तो साउथ वेस्ट याद रखना। इट हैज़ अ नंबर ऑफ वाटर चैनल, बहुत सारे यहाँ पे चैनल है वाटर के, पैविलियन एंड बाथ टाउन भी है। टॉम की बात करें तो रेगुलर है, ऑक्टागोनल प्लिंथ यहाँ पे बनाया गया है। रेज किया गया है डोम को 42.5 मीटर और हाइट की बात करें तो मार्बल स्लैब एंड डेकोरेट चैटर्स पाए जाते हैं। कुतुब मीनार मोन्यूमेंट है दिल्ली के अंदर, 12th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था।
क्यों बनवाया गया था, किस रंग का है ये। कुतुब मीनार जो है मोन्यूमेंट दिल्ली में है, लोकेटेड है दिल्ली। ये कॉम्प्लेक्स है। कुतुब मीनार है द सेंट्रल पीस विच इज अ रेड सैंडस्टोन टावर 72.5 मीटर हाईएस्ट विद द बेस 14.32 मीटर डायमीटर एट द टॉप, बिल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ 30th सेंचुरी। द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कंप्राइज करता है इटनरीज, अली दरवाजा गेट, अली मीनार, इनकम्प्लीट माउंट यहाँ पे रहेगा, मीनार और टावर कुतुबुल इस्लाम का मोस्क का इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। एंड एन आयरन पिलर पाया जाता है दैट इज़ वेरी मैग्निफिसेंट। But the complex is the testament to the Islamic depredation during the period, as seen from the material used for the building the complex, which are those that were removed after destroying Hindu and Jain temple. Shining iron pillar यहाँ पे पाया जाता है। Any trace of erected at the center of the complex, संस्कृत inscription में पाया जाता है। चंद्रगुप्ता के बारे में यहाँ पे लिखा गया। सेकंड, एक म्यूट विटनेस थे। हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है उनके कंस्ट्रक्शन को इनिशियली कुतुबुद्दीन ऐबक 1992 में कंप्लीशन किया गया था। एंड इसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा इसको कंप्लीट किया गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी अपना योगदान दिया गया। अंडरवेंट several innovation and subsequent rule following damage to the structure due to the lightning हुआ है। It was inscribed under UNESCO World Heritage Site under the category of 4 for its unique representation of Islamic and artistic excellence के तौर पे इसको UNESCO World Heritage Site का पार्ट बनाया गया है। देन आता है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। क्यों ये इतना फेमस है। द माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करता है कलेक्टिव लिस्टिंग ऑफ द दार्जिलिंग हिमालय रेलवे एंड नीलगिरी माउंटेन हिमालय एंड द कालका शिमला हिमालय रेलवे अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 2 रेलवे जो दार्जिलिंग में पाए जाते हैं, हिमालय रेलवे एंड कालका शिमला 1989 लोकेटेड है इन द रज्ड हिल रीजन हिमालय में नॉर्थ इंडिया में। एंड 2 नीलगिरी माउंटेन मथेरा हिल रेलवे लोकेटेड है रग्ड हिल रीजन में, अगेन वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया। द वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को रिकॉग्निशन देते हैं माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया हैज़ बीन स्टेटेड फॉर द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ बोल्ड इंजीनियरिंग सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ एस्टेब्लिशिंग ट्रेन लिंक देना एक इतने डिफिकल्ट टेरेन में, दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क। दार्जिलिंग शिमला की बात, हिमालय रेलवे की बात करें तो रिकॉग्नाइज किया गया था 1999 में। एंड द नीलगिरी माउंटेन रेलवे सूटेड एक्सटेंशन टू द साइट ऑफ 2005 एंड 2008। द कालका शिमला रेलवे वाज फर्दर एक्सटेंशन 3 टुगेदर हैज बीन टाइटल एज माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया अंडर कैटेगरी 2nd 4th एशिया पैसिफिक। द क्लेम ऑफ द मथेरा हिल रेलवे द 4th माउंटेन रेलवे पेंडिंग है एक्सेप्टेंस बाय द इंटरनेशनल बॉडी। देन बात आती है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया में महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, सिचुएटेड है आपका बिहार में। और ये जो है फेमस है किसके लिए, बोधगया इज़ फेमस फॉर द बुद्धा ने यहाँ पे निर्वाणा पाया था। और महानिर्वाणा की बात करें तो कुशीनगर में डिपिक्ट किया जाता है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया में स्प्रेड करता है ओवर एन एरिया 4.86 हेक्टेयर जो इंस्क्राइब्ड है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। एक यूनिक प्रॉपर्टी कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। द फर्स्ट टेम्पल जो बिल्ड किया गया था एम्परर अशोका के द्वारा 3rd सेंचुरी BC में। बोधि की फिल्का रिलीजिया इसको नाम दिया गया था। टू द वेस्ट ऑफ द टेम्पल हाउएवर द टेम्पल जो शीन है डेटेड 5th से लेकर 6th सेंचुरी। बाद में स्ट्रक्चर भी किया गया बिल्ड इन ब्रिक्स रिवर्ड एंड सेक्शन एट द प्लेसेस वर सिद्धार्था गौतम बुद्धा इनलाइटन 531 BC एट द एज ऑफ 35 एंड देन प्रोपोगेट हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म इन द वर्ल्ड। इट हैज़ बीन अल्टीमेट टेम्पल है रेवरेंस के लिए, वर्शिप के लिए। लास्ट सेंचुरी बुद्धिस्ट ने डोमिनेशन पाने के लिए फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे विजिटर आते थे ऑन पिलग्रिमेज। द मेन टेम्पल 50 मीटर का है। हाइट बिल्ड इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है। डेटेड बैक 5th से लेकर 6th सेंचुरी। एंड द ओल्डेस्ट टेम्पल है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर क्रेडिट टू द गुप्ता पीरियड के क्रेडिट किया जाता है कि उन्होंने इसको बनवाया। स्कल्पचर बॉल्स्टर एंड अशोकन टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन द आर्कियोलॉजिकल लोकेटेड द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। देन है आपका रॉक शेल्टर भीमबेटका है आपका लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। और ये जो है जितना भी प्लेस्टोसीन टाइम पीरियड में पैलेलिथिक नियोलिथिक चालकोलिथिक जो साइट थी उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। रॉक शेल्टर जो भीमबेटका इंस्क्राइब है यूनेस्को की साइट कॉम्प्लेक्स में। मैग्निफिसेंट डिपॉजिटरी है यहाँ पे रॉक पेंटिंग बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेचुरल रॉक शेल्टर बहुत ज़्यादा है एंड बहुत घने भी है। लोकेटेड इन द फुट हिल ऑफ द विंध्या रेंज। याद रखना ये विंध्या रेंज है, आपसे कंफ्यूज किया जा सकता है सतपुरा रेंज से। और द सेंट्रल हिल इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश। ये जो है स्प्रेड है सैंडस्टोन फॉर्मेशन ऑफ द एक्सटेंडिंग ओवर एन एरिया ऑफ बफर जोन की तरीके से हम इसको डिपिक्ट करते हैं। यूजुअली थिक पीरियड राइट थ्रू विद द 21 विलेज सराउंडिंग द रिफ्लेक्शन द ट्रेडिशनल ब्रेन द रॉक पेंटिंग। द यूनिक आर्ट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन 400 पेंटिंग शेल्टर स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 182 हो गए। देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं, डेट इज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। छत्रपति टर्मिनस एक हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है। कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका, इस सेंट्रल रेलवे का। ये जो है वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया के अंदर। सीवियर्स सर्व करता है सेंट्रल रेलवे ट्रेन टर्मिनेटिंग इन मुंबई एज वेल एज द मुंबई सबर्बन एरिया। द स्टेशन जो डिज़ाइन किया गया था फेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा कब किया गया था 1887 से लेकर 1888। 10 साल में कंप्लीट हुआ और उसका नाम रख दिया गया विक्टोरिया टर्मिनस इन हॉनर ऑफ द किंग क्वीन एंड एम्प्रेस विक्टोरिया। ये जो ओपन किया गया था डेट 1887 में। गोल्डन जुबली मना रहे थे कब से, क्योंकि 1887 आई डोंट नो किसकी गोल्डन जुबली थी।
अगर हम बात करें 1787 में क्या हुआ था, मुझे कुछ याद है। गोथिक स्टाइल में बनाया गया हेडक्वार्टर है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे का 1996 रिस्पॉन्स टू द डिमांड बाय द शिवसेना एंड कीपिंग विद द पॉलिसी ऑफ रिमेन लोकेशन विद द इंडियन नेम। द स्टेशन जो है रीनेम किया गया था छत्रपति शिवाजी द फॉर्म्ड 17th सेंचुरी मराठी किंग ऑन जुलाई 2, 2004। द स्टेशन जो है नॉमिनेट किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। देन बात आती है चंपानेर पवगढ़ आर्कोलॉजिकल प्ले पार्क कहाँ पे है, ये गुजरात में है। किसके लिए फेमस है, सिचुएटेड है पंचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के अंदर पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, सॉरी पंचमहल। ये जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट बना 2004 में। ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ लार्जली एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरी एंड कल्चर साइट का बहुत अच्छा एग्जांपल है। चालकोलिथिक साइट भी है मानी जाती है ये। और यहाँ पे हिल फोर्ट्रेस ऑफ हिंदू कैपिटल एंड द रिमेन द 16th सेंचुरी कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ द गुजरात। द साइट ऑल्सो इंक्लूड अमंग द अदर वेस्टेज फोर्टिफिकेशन पैलेसेज, religion building, residential precinct, agriculture structure and water installation. Kalinga temple and Jain temple on the top of Pavgarh hill is considered to be an attracting large number of pilgrims throughout the year. The site is the only complete and unchanged. देन बात आती है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली के अंदर है, 1648 में बनवाया गया था। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है लाल किला के नाम से जाना जाता है। 17th सेंचुरी में शाहजहाँ के द्वारा मुगल एम्परर न्यू कैपिटल सिटी शाहजहानाबाद लोकेटेड है, दिल्ली के अंदर ये बनवाया गया था। लोकेटेड के बाद रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मुगल आर्किटेक्चर का ये अच्छा स्टाइल है। आर्टिस्ट एस्थेटिक क्रिएटिविटी इसमें बहुत अच्छी तरह डिफाइन की गई है। और कैपिटल पर्शियन कैपिटल इज सेड टू हैव प्रोवाइड द इंस्क्रिप्शन टू बिल्ड द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। द प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिक ग्रिड प्लान से की गई है। पहले स्ट्रक्चर है यहाँ पे वॉज अ स्ट्रक्चर इन राजस्थान। द प्लेस से कम अगर हम बात करें इसकी किसकी रेड फोर्ट की, तो बाद में राजस्थान, दिल्ली, आगरा एंड अदर प्लेसेस पे भी बनवाया गया। बट दिल्ली वाले को ही यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है और इस वजह से ही हम इसको पढ़ रहे हैं। देन बात आती है नेक्स्ट, जंतर मंतर जयपुर में है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। सवाई राजा सिंह जयसिंह के सेकंड के दौरे बनवाया गया। जंतर मंतर जयपुर एक कलेक्शन आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट स्टाइल का जयसिंह के दौरे बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, 1727 से लेकर 1734 के बीच में। मुगल कैपिटल दिल्ली में भी ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। टोटल नंबर ऑफ 5 सच लोकेशन है जहाँ पे इसको बनवाया, जैसे दिल्ली हो गया, जयपुर है। जयपुर लार्जेस्ट बेस्ट प्रिजर्व दी साइट है। 20 मेन फिक्स इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगाए गए हैं मेंसरो के थ्रू। ये जो है इंस्क्राइब्ड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देन बात आती है वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9, अच्छा नहीं 1 2 3 4 5 6 7 एरिया जो है वेस्टर्न घाट में इंक्लूडेड। द वेस्टर्न घाट जो है सह्याद्री माउंटेन जो अलोंग द माउंटेन यहाँ पे पाई जाती है। 10 होटल्स बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है, इस वजह से ये इसको क्लस्टर के वे में दिया गया। देन बात आती है हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान कौन कौन से हैं, चित्तौड़गढ़, कुल्लम, कुंभगढ़, राथमपुर एंड अंबर सब क्लस्टर एंड जैसलमेर, मतलब गरगोरोन। बात करें इसकी तो क्यों बनवाया गया था, तो अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए। हिल फोर्ट राजस्थान का सीरीज ऑफ रॉकी आउटक्रॉप है अरावली माउंटेन का, राजस्थान के अंदर रिप्रेजेंट करता है टाइप राजपूत मिलिट्री आर्किटेक्ट स्टाइल माउंटेन पीक सेटिंग लाइक द डिफेंसिव प्रॉपर्टी द टेर इन दिस हिल फोर्ट जो है रिप्रेजेंट करते हैं राजपूत मिलिट्री स्ट्रेंग होल्ड को एज द वेस्ट। देन बात आती है रानी की वाव पटन में गुजरात के अंदर ये लोकेटेड। रानी की वाव जो है फेमस है, साइज स्कल्पचर की लेंथ जो है 64 है, ओके 500। मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर डिवोशन है विष्णु की इन द फॉर्म ऑफ 10 अवतार, कल्कि, रामा, महिषुर मर्दिनी, नरसिंह, वर्मन, वराही एंड अदर रिप्रेजेंटिंग द रिटर्न ऑफ द वर्ल्ड, नगकन्या, योगनी, ब्यूटीफुल वुमेन, अस्परा, शोकेसिंग 16 डिफरेंट स्टाइल ऑफ मेकअप टू, ओके। देन बात आती है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, बस इतना ही मैं बताना चाहूँगी। देन है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा बिहार है, स्टू को यहाँ पे टाइप पाई जाती है। देन है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016 में इसको डेसिग्नेट किया गया है। द आर्किटेक्ट ऑफ कुरबियर चंडीगढ़ 2016 में इसको बनाया गया था। देन बात आती है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद 15 से 2017 एंड विक्टोरियन एंड आर्ट डेको दिसंबर 2018 में एंड जयपुर 2019 में। तो जयपुर को हम देख ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके लिए। फोर्टिफाइड सिटी है जयपुर की, इंडिया नॉर्थ वेस्ट रीजन में। राजस्थान फाउंड किया था सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा, जिसके द्वारा ऑब्जर्वेटरी भी जयपुर में ही बनाई गई थी, जो सबसे लार्जेस्ट अनलाइक अदर सिटीज इन दिस रीजन लोकेटेड इन हिली टेरेन। जयपुर जो एस्टेब्लिश किया गया ऑन द प्लेन एंड बिल्ड अकॉर्डिंग टू द ग्रिड प्लान इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ वैदिक आर्किटेक्चर, मतलब वैदिक आर्किटेक्चर के उसी ग्रिड स्टाइल में बनाया गया है और मेनली इसको प्लेन एरिया में बनाया गया है। द स्ट्रीट जो है फीचर कंटिन्यूस कॉलोनल बिजनेस इन दैट, मतलब कि ये बिल्कुल ही कॉमन है, एक जैसी है। द सिटी अर्बन प्लानिंग की शो करता है आइडियाज फ्रॉम द एंशिएंट हिंदू एंड मॉडर्न मुगल एज वेल एज वेस्ट, ओके। इसी के साथ हमारे ये जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो फतेहपुर सिकरी में पाई जाती है, जिसको हम ड्रीम ऑफ स्टोन के नाम से जानते हैं, तो कौन सा है वो? जंतर मंतर, नक्कार खाना, पंचमहल और हवा महल। हवा महल यह बताना है आपको, तो कौन सा सही है? तो ये पंचमहल है। पंचमहल का मैंने अभी आपको नाम बताया था कहीं पे,
लोकेटेड है जयपुर के अंदर। जंतर मंतर लोकेटेड है दिल्ली में। तो पंचमहल की अगर हम बात करें तो विंड कैचर टावर भी इसको कहा जाता है। कमीशन बाय सिल्वर राजपूत। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कल्पचर बनाया गया है दिस इज बुद्धिस्ट टेम्पल के उसमें एंड एंटायरली कॉलमरी कंसिस्टिंग ऑफ 4 स्टोरीज डिक्रीजिंग साइज अरेंज एज सिमेट्रिक अपॉन द ग्राउंड फ्लोर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्रीम ऑफ स्टोन। तो पंचमहल को कहा जाता है। तो पंचमहल देखना चाहूँगी। महल की बात करें तो पैलेस है फतेहपुर सीकरी के अंदर यूपी के अंदर जो पंचमहल है जिसका 5 लैल पैलेस भी कहा जाता है। कमीशन किया गया था इसको अकबर के द्वारा। द स्ट्रक्चर स्टैंड क्लोज टू जेना हेडक्वार्टर विच स्पॉटेड द स्पॉटर दैट इट वाज यूज फॉर एंटरटेनमेंट रिलैक्सेशन के लिए यूज़ किया जाता था। देन फतेहपुर सीकरी की पंचमहल की फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा बस पढ़ते हैं देन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 लाल पैलेस भी कहा जाता है अकबर के द्वारा कमीशन किया गया था। स्टैंड क्लोज टू जेना क्वार्टर। ओके छोटा सा ये तो पढ़ते हैं पूरा। विच स्पोर्ट द पोजिशन एंटरटेनमेंट रिलैक्सेशन के ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है फतेहपुर सीकरी के अंदर। दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रक्चर है एम्प्लॉय किया जाता है एम्प्लॉयमेंट बुद्धिस्ट टेम्पल एंटायरली कॉलम ने कंसिडर 4 स्टोरी ऑफ डिक्रीजिंग साइज यहाँ पे बनाया गया है। जैसे देखो ऊपर सबसे बड़ा है देन फिर छोटा है फिर छोटा डिक्रीजिंग साइज है। 84 कॉलम से बनाए गए। दिस कॉलम ओरिजिनली हैड जाली भी थी उसमें बिटवीन दैम सपोर्ट द होल स्ट्रक्चर। वंस दिस स्क्रीन प्रोवाइडेड पुट द टू किंग्स एंड प्रिंसेस ऑन द टॉप टेरेस एंजॉयिंग द कूल ब्रीज एंड वॉचिंग स्प्लेंडेड व्यूज ऑफ द सीकरी फोर्टिफिकेशन द टाउन नेस्टिंग एट द फुट ऑफ द रिज। पेविलियन जो गिव है मेजेस्टिक व्यू देते हैं फोर्डेड लाई ऑन इट लेफ्ट। द पूल इन फ्रंट ऑफ द पंचमहल इज कॉल्ड द अनूप टलब। ये जो इट वुड हैव बीन फिल्ड विद वाटर शेयर द ब्रिज एंड वुड हैव बीन द सेटिंग फॉर अ म्यूजिकल कंसर्ट एंड अदर एंटरटेनमेंट। द ग्राउंड फ्लोर जो है 84 कॉलम थे एंड द फर्स्ट स्टोरी जो है 56 कॉलम एंड द सेकंड एंड द थर्ड स्टोरी है 20 एंड 12 कॉलम थे रिस्पेक्टिवली। तो याद रखना ये फतेहपुर सीकरी के अंदर है और ड्रीम ऑफ स्टोन भी कहा जाता है। तो फतेहपुर सीकरी पे चलते हैं क्या क्या है उसमें लोकेटेड। ठीक है बस एक बार और देखिए लोकेशन है फतेहपुर सीकरी मैप ऑफ इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुरु नानक। गुरु नानक के रिगार्डिंग क्वेश्चन है आपके सामने। गुरु नानक जो है फाउंडर माने जाते हैं फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म के। नंबर सेकंड गुरु ग्रंथ साहिब कंटेन कर लेता है सिर्फ टीचिंग ऑफ गुरु नानक और होली टेक्स्ट है सिखिज्म में। नंबर थर्ड की बात करें तो गुरु नानक बिलीव करते थे गॉड जो है फॉर्मलेस है एंड देयर इज़ वन गॉड जो ड्वेल करता है हर जगह हर प्लेस पे एंड वी आर द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दीज गॉड एंड इटर्नल ट्रूथ सिर्फ यही है। तो करेक्ट बताना है तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है। गुरु नानक जो है 15 से लेके 15 अप्रैल 1469 में उनका जन्म हुआ था। ये फाउंडर थे सिखिज्म के एंड सेट ऑफ द 10 सिख गुरु। कंपोजिशन की बात करें तो गुरु नानक एंड अदर सिख गुरु जो है राइटिंग अदर फिगर लाइक शेख फरीद संत कबीर भगत नामदेव और कंपाइल्ड। ओके तो मतलब यहाँ पे फरीद के कबीर के नामदेव के गुरु ग्रंथ साहिब में कंपाइल किए गए हैं उनकी सिंगिंग को। ठीक है नानक जो है ट्रैवल किए थे पूरे एशिया के अंदर और मैसेज जो उन्होंने दिया था एक ओंकार का वन गॉड ड्वेल इन एवरी प्लेस क्रिएशन कॉन्स्टिट्यूट द इटर्नल ट्रूथ एंड बिलीव करते थे गॉड इज फॉर्मलेस। सिख गुरु नानक देव की बात करें तो ये 10th गुरु थे उनके सिख फेथ को बिलीव करने वाले थे। उन्होंने गुरु का लंगर स्टार्ट किया था जिसमें कॉमन किचन की बात की जाती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एम्फेसाइज किया था इक्वलिटी ऑफ वुमेन। रिजेक्ट किया था पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास ऑल्सो। कंटेम्प्रेरी की बात करें मुगल एम्पर बाबर जी थे। देन बात आते हैं गुरु अंगद देव जी। गुरु की बात करें तो 1539 से लेकर 1552 तक अप्रॉक्स 13 ईयर तक उन्होंने राज किया है। गुरु अंगद सेकंड ऑफ द 10 गुरु थे। इन्वेंटेड द इंट्रोड्यूस गुरुमुखी पंजाबी स्क्रिप्ट को उन्होंने जो है ईजाद किया था। इन्होंने कंपाइल किया था राइटिंग ऑफ नानक देव इन गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी स्क्रिप्ट में। पॉपुलराइज किया था एक्सपेंडेशन इंस्टीट्यूशन गुरु का लंगर। देन बात आती है गुरु हरमंदिर साहिब 1552 से लेकर 74 तक अनंत मैरिज किया था उन्होंने सेरेमनी। ओके हिंदू फॉर्म की जो मैरिज सेरेमनी होती है उन्होंने आनंद खराज को जो है स्टार्ट किया था। उन्होंने एस्टेब्लिश किया था मंजी एंड पीरी सिस्टम को रिलीज मिशन फॉर मैन। स्ट्रेंथन किया था ट्रेडिशन ऑफ गुरु का लंगर कम्प्लीटली अबॉलिश किया था। ठीक है अगर कंटेम्प्रेरी की बात करें तो अकबर जी के थे और ये जो है 3rd गुरु थे गुरु हरमंदिर साहिब। गुरु रामदास की बात करें तो 81 तक थे सिटी ऑफ अमृतसर में। देन बात आती है गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ को उन्होंने स्क्रिप्चर जो थे सिख का कंसोलिडेट किया। श्री दरबार साहिब उन्होंने द गोल्डन टेम्पल की शुरुआत उन्होंने ही की एंड उन्होंने फाउंडेड द टाउन ऑफ तरन साहिब नियर गोविंदवाल साहिब के द्वारा ये फाउंड किया गया टाउन को। द फर्स्ट ग्रेट मैटर थे सिख के और ये जो एम्पर जहांगीर ने उन्होंने एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया था। गुरु हरगोविंद साहिब फर्स्ट गुरु टू टेक अप आर्म तो फेथ में सबसे पहले उन्होंने ही स्टार्ट किया था। गुरु हर साहिब की बात करें तो ये मैन ऑफ पीस कहा जाता है। उन्होंने डिस्बैंड किया था आर्म्ड 6 वॉरियर को हु अर्लियर मेंशन बाय द गुरु हरगोविंद। उन्होंने शेल्टर दिया था दारा सिखों को जो एल्डेस्ट सन थे मुगल रूलर शाहजहाँ के
कोशिशली अवॉइड किया था कन्फ्लिक्ट विद द एम्परर औरंगजेब सेल्फ एंड डिवोट किया था अपने काम को मिशनरी वर्क के लिए। गुरु हरकृष्ण साहिब की बात करें 1661 से लेकर 1664 3 साल तक ही रहे थे, यंगेस्ट ऑफ द और गुरुज। उन्होंने इंस्टॉल किया था गुरु एट द एज ऑफ 5। उन कंटेम्प्रेरी औरंगजेब थे एंड समन किया था दिल्ली में बाय हिम अंडर द फेम चार्ज ऑफ एंटी इस्लामिक ब्लास्फेमी। देन बात आते हैं गुरु तेज बहादुर। तो गुरु 1665 से लेकर 75 से 10 साल तक रहे। टाउन ऑफ अनंतपुर को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, अपोज किया था फौज कन्वर्ट जो हिंदू कश्मीरी पंडित का हो रहा है मुगल एम्पर औरंगजेब के द्वारा कंसिडर प्रोसिक्यूटेड फॉर दिस, उनको प्रोसिक्यूट कर दिया गया। तो ये याद रखना 9th थे। एंड देन 10th गुरु आते हैं। तो ये जो है मैट्रिडम ऑफ हिज फादर गुरु तेग बहादुर के बाद जो है इनको गद्दी मिली थी गुरु की, उन्होंने या फिर कह सकते हैं उपाधि मिली थी। क्रिएट किया था खालसा को 1699 में, चेंजिंग द सिख इनटू अ सेंट ऑर्डर में इन्होंने चेंज किया था। लास्ट सिख गुरु थे इन ह्यूमन फॉर्म एंड ही पास्ट गुरु। देन बात आती है गुरु साहिब स्क्रिप्चर माने जाते हैं सिक्स का, जो ग्रंथ है गुरुमुखी में लिखा गया। सेकंड गुरु जो अंगद देव जी थे उन्होंने स्टार्ट किया था और कंटेन करते हैं एक्चुअल वर्ड जो सिख गुरु के कहे गए थे। ये कंसिडर करते हैं स्पिरिचुअल सुप्रीम अथॉरिटी हेड ऑफ द सिख ऑफ रिलीजन देन द पर्सन। देन बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तिरुकुरल एक तमिल लिटरेचर है, किस चीज़ से रिलेट करता है। नंबर फर्स्ट में ऑप्शन दे रखा है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल ग्रामर है, कलेक्शन ऑफ पोएम इन द प्रेज ऑफ चेरा किंग है। नंबर थर्ड में एंशिएंट ट्रेटिस है, कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड। नंबर फोर्थ की बात करें तो ब्रिटिश लिटरेचर है। तब बताना कौन सा यहाँ पे सही है, तो सी यहाँ पे सही एंशिएंट ट्रेटिस है, कोड ऑफ एथिक्स। और इसको आपकी बार जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी डिटेल में दिया गया है किस तरीके से उस वक्त कोड ऑफ एथिक्स जो इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, तो उसी से कोरिलेट करके दे रखा है। आई डोंट नो कि व्हाट द स्टेटमेंट इज गिवन इन द इकोनॉमिक सर्वे बट यस दिस इज देयर। तिरुकुरल एक क्लासिक तमिल लैंग्वेज थी। लिस्ट किया गया इसमें 1330 कपलेट ऑफ कुराल्स, कंसिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑन द एथिक्स एंड मोरालिटी। ये known for its universality and secular nature. It authorizes a traditional attribute of Vallur, also known as थ्री वल्लूर। जो टेक्स्ट है वो डेटेड है प्रीवियसली 300 से लेके 5th सेंचुरी बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग द इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट। इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग ये जो है स्टेटमेंट दे रखी है, तब बताना कौन से यहाँ पे सही है। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का फर्स्ट में, ताकि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इंटरप्रिटेशन किया जा सके जो हमारा टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज साइट है। सेकंड की बात करें, इसका बेसिक गोल है कि हम IDH प्रोजेक्ट ताकि हम फाइन सिनर्जी ले के आए जा सके जो स्पेटियल टेक्नोलॉजी आज के सामने और मैच्योर्ड ICT टेक्नोलॉजी एंड डेवलप करे टेक्नोलॉजी जो हेल्प करे इनको हम प्रिजर्व करने में, यूज़ करे एक्सपीरियंस ऑफ इंडियाज वास्ट हेरिटेज इन डिजिटल फॉर्म ऑल्सो। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है हम्पी है, ये फर्स्ट साइट थी जो डॉक्यूमेंट की गई थी अंडर दिस प्रोजेक्ट। तब बताना कौन से यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो सेकंड एंड थर्ड है, तो देख लीजिए इसके बारे में। इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट यूनिक इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है कोलैबोरेशन करना प्रोजेक्ट अंडर रिसर्च इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज फॉर द डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज, ठीक है। द बेसिक गोल ये है IDH प्रोजेक्ट का कि हम फाइन सिनर्जी लेके आ सकते हैं जो स्पेटियल टेक्नोलॉजी विद मैच्योर्ड ICT टेक्नोलॉजी एंड डेवलप किया जा सके टेक्नोलॉजी टूल टू हेल्प प्रिजर्व यूज एंड एक्सपीरियंस इंडियाज वास्ट हेरिटेज इन द डिजिटल फॉर्म। द डिजिटल हेरिटेज साइट जो हम्पी की कर्नाटका में लोकेटेड है, द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर ऑल्सो 14th से लेकर 16th सेंचुरी प्रोवाइड एन आइडियल कैनवस फॉर दिस नोवेल एक्सपेरिमेंट विद इट्स रिच डाइवर्स एंड डार्जिलिंग लेगेसी ऑफ द आर्किटेक्चर। ओके, तो हम्पी का नाम है तो हम्पी पे हम जरूर लेके चलेंगे। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है विरूपाक्षा टेम्पल यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। कितना मैग्निफिकेंट बिल्डिंग देख रहे हैं आप। लोकेशन तो है बल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका इंडिया में लोकेशन है। क्राइटेरिया की फर्स्ट थर्ड फोर्थ का कल्चरल साइट का पार्ट है यूनेस्को की। इंस्क्रिप्शन 1986 में, डेंजर 1990 से लेकर 2006 में, तो इसको रिकैप्चर कर दिया गया है। देन एरिया की बात करें तो इतना है बफर जोन। देन हेयर इज लोकेशन तुंगभद्रा रिवर पे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल कर्नाटका नियर द स्टेट बॉर्डर विद आंध्र प्रदेश। एक पट्टाडकल भी हमने देखा था, डेट इज इन नॉर्थ, राइट, इसे नॉर्थ में है नियर द कोस्ट बॉर्डर आंध्र प्रदेश एंड बेंगलुरु। द क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन जो है होसपाटी है 10 किलोमीटर। ओके, बस इतना ही जाना है, ठीक। टेक्स्ट एंड हिस्ट्री नॉट सो इंपॉर्टेंट, हम नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंसीडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग देयर आर एविडेंस ऑफ लोअर पैलियोलिथिक पीरियड पीपल ड्यूरिंग आर्ट। ओके, क्या लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में जो ह्यूमन थे प्रोड्यूस करते थे आर्ट को। नंबर फर्स्ट में दे रखे हैं सिंबल डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। अगर आप किसी को सिंबल देखते हैं तो वो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का पार्ट नहीं है। नंबर थर्ड में द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू चालकोलिथिक पीरियड जो है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग जो हमारे कॉन्टिनेंट में पाई गई क्या वो चालकोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती हैं। हंटिंग सीन जो है प्रीडोमिनेंट थे हमारे मेसोलिथिक पेंटिंग में, तो आपको बताना है कौन से यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो सी है, फोर्थ यहाँ पे सही है क्योंकि हंटिंग सीन जो है मेसोलिथिक पीरियड को डिनोट करते हैं। प्रीडोमिनेंटली मेसोलिथिक पीरियड में ही हंटिंग सीन देखे जाते थे। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नहीं नियोलिथिक चालकोलिथिक नहीं थी, नियोलिथिक है ये। सिंबल डो नॉट फॉर्म अ पार्ट नहीं, सिंबल भी जो है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग क्योंकि हम नहीं डिपिक्ट कर सकते कि ये सिंबल क्या डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस वेरी सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारी पिक्टोरियल फॉर्म मिली है लेकिन वी कुड नॉट डेसिफर दैट थिंग। एविडेंस बात करें लोअर पैलियोलिथिक पीपल प्रोड्यूसिंग आर्ट, तो आई थिंक ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल, ये शायद आपको ना पता, लेकिन अपर पैलियोलिथिक से हमने स्टार्ट किया था या फिर स्टार्टिंग ऑफ प्लेस्टोसिन पीरियड।
We have no evidence of lower Paleolithic period producing art. It is only during the upper Paleolithic period that produced the art began. The painting जो है डिवाइड की जा सकती है 3 कैटेगरी में, ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड जियोमेट्रिक पैटर्न. लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग जो है मेसोलिथिक एज से पाए गए. सॉरी यार, मेसोलिथिक है तो पैलेलिथिक के बाद मीजो है, मीजो के बाद देन आपका नियो है, नियो से थोड़ा सा टाइम पीरियड बाद में चालकोलिथिक है. ऐसा माना जाता है ये रूरल सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है. तो इसमें से मैं आपको क्या बताऊँ, चलो मैं टाइम पीरियड बता दे रही हूँ. देखिए एक बात हमेशा याद रखना, सबसे पहले ईरा है, देन पीरियड है, देन इवेंट है. जस्ट अ मिनट, ठीक है. एंड सबसे मेन बात आप ईरा याद रखना. तो ये ढंग से दिखाई नहीं, वैसे सच सही है. कैम्ब्रियन पीरियड में हमारा फिश होती थी. ओडोसियन पीरियड में सडन डाइवर्सिफिकेशन मेटा फैमिलीज का है. देन नोट इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना याद नहीं रख पाएंगे. तो क्या ये याद रखना है हमें, जुरासिक में फर्स्ट बर्ड दिखाया था, बस इतना याद रखना. एंड मैमली जो डाइवर्सिटी है पैलाजिन न्यूजिन पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. क्वाटरनरी पीरियड में एवोल्यूशन हुआ हमारे ह्यूमन का, बस क्वाटरनरी पीरियड को याद रखना. और मुझे यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाना था इयोन आएगा, इयोन, देन उसके बाद है आपका ईरा, इयोन, ईरा, देन पीरियड, देन इपोक. इपोक जो है प्लेस्टोसीन हमें हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ था. एंड इपोक जो है फिलहाल सॉरी होलोसीन अभी चल रहा है, और ऐसा माना जा रहा है एंथ्रोपोसीन हमारा नेक्स्ट होगा. बस ये याद रखना, इपोक का पार्ट है. पहले इयोन, ईरा, देन पीरियड, देन इपोक. याद कैसे रखोगे, इयोन ओ पहले आता है तो ओ से स्टार्ट करना, ई से तो हो गई, ई आर ए आर बाद में आता है. देन पीरियड को, ठीक है, इसको 5 वर्ड का एक अक्षर है बीच में आएगा. देन इपोक जो है पी बाद में आएगा, ठीक है, ओ आर पी. याद रह जाएगा, याद रखोगे तो. आई थिंक सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है आज का. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्या किस नाम से भी जानते हैं दूसरे से, तो आयरन एज सिविलाइजेशन भी पहले याद, ओके. ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, देन कॉपर एज, देन नवदाबा. तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है तो कॉपर और टिन के मिक्सचर से बनती है. कॉपर की मात्रा की बात करें तो 80% होता है. टिन की मात्रा की बात तो 10 और 15 के बीच में ही होता है, और बाकी अदर मेटेरियल प्रेजेंट होते हैं. तो ये जब जाके ब्रोंज बनता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको यहाँ पे बताना देना चाह रहे हैं, डेट इज़ कॉपर ब्रोंज सिविलाइजेशन. यहाँ पे भी सही हो जाएगा, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन. सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन बाद ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. मैच्योर हुई थी 2600 से लेकर 1920 तक. नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ साउथ एशिया में पाई जाती है. टुडे जो है नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया अलॉन्ग विद द एंशिएंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया के भी कुछ पार्ट है. इट वॉज वन ऑफ द 3 अर्ली क्रेडल सिविलाइजेशन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड एंड ऑफ 3 द मोस्ट वाइड स्प्रेड सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है जिसको. जैसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, श्रीनगर में, मांडा में फैला हुआ है, और बॉम्बे तक या फिर यहाँ तक महाराष्ट्र में लास्ट इसकी साइट आती है. आई थिंक इसमें दे नहीं रखी है, लेकिन वहाँ की एक इंपॉर्टेंट साइट है. एनीवे पेशावर, श्रीनगर, मांडा, वालू दिल्ली के पास है. देन रामादीर, कुमेला, हड़प्पा, मोहनजोदारो, रंगगिंडा, देन इंदोपाला, नहीमही, देन लहरी, कोडीजी, छम्मू, डारे, हमरी, देन कराची, बालकोट, देन दिलासपुर, रजडी, लोथल हमारे यहाँ पे ही लोकेटेड है. देन भरगतरव, पटन तो कलकत्ता में तो नहीं है. तब ये साइड देख सकते हैं. शरात गुई यहाँ पे बिल्कुल अफगानिस्तान के पास है. देन बैक्टीरियल आर्कियोलॉजी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया गया है. मुंडी गैक, देन कुली कल्चर, देन सोटाको. और ये सारा का सारा हिली एरिया है. हिली के साथ साथ टेरेन भी अजीब है, मतलब क्या है. एनीवे झेलम, चेनाब, रावी जो है पूरे जम्मू एंड कश्मीर मांडा है. रोपार पंजाब में है. लखीम वाली आई थिंक बनावली, राखीगढ़ी, मिथाली, देन गंगेवरिया, देन घाघरा रिवर पे स्थित है. वनियल, चापूवाला, हड़प्पा, नसूरो, पथानडम, देन लूकीन दारो, देन है गाजी शाह, देन बालकोट, अमरी. बालकोट भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है. सोटका को, अमरी, अलाढ़ाई कह सकते हैं, ढोलावीरा, सुरुकोटड़ा, खुंटासी, सोमनाथ, लोथल. इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. एंड देन और यहाँ पे हमारे जोधेश्वर गणेश्वर टेम्पल पाए जाते हैं. अबर बनास कल्चर आई थिंक ये राजस्थान साइड में है. कयाथा कल्चर डेट इज़ लोकेटेड इन द. क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर फिर बाद में आए तो डिटेल में डिस्कस करेंगे. विद रेफरेंस टू द पेंटेड ग्रे वॉर कल्चर. ओके, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को. जैसे हमने अभी कल्चर की बात कही तो इनमें से बताना है आपको कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है. पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर की बात करें, कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को. ये एक ब्रोंज एज कल्चर है वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन में घग्गर हकरका वैलीज पे. ये सिचुएटेड है जो राइट जो हमारे महाजनपद स्टेट हुए थे मगधा एम्पायर में. तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, तो दोनों के दोनों गलत है. पेंटेड ग्रे कल्चर की बात करें तो ये आयरन एज का कल्चर है जहाँ से हमारा
वैदिक कल्चर स्टार्ट होता है एंड द घाघरा हरका वैली लास्टिंग रफली तो 1200 से लेके 600 BC तक। ये सक्सेसर हमारे ब्लैक एंड रेड कल्चर का विद इन द रीजन कंटेम्प्रेरी। ओके देखो यहाँ पे ना सबसे पहले ब्लैक एंड रेड कल्चर पाए जाते थे, क्या ब्लैक प्लस रेड। फिर बाद में क्या हुआ, ब्लैक का कर दिया ग्रे एंड पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, पेंटेड ग्रे। तो अब ये याद रखना जो आयरन होता है ग्रे कलर का होता है, तो पेंटेड ग्रे कल्चर से एसोसिएटेड है, राइट। कैरेक्टराइज बाय द स्टाइल ऑफ फाइन ग्रे पॉटरी पेंटेड विद द ज्योमेट्रिक पैटर्न ब्लैक में। PVG जो कल्चर है विद द एज एंड टाउन सेटलमेंट डोमेस्टिकेटेड हॉर्स आयरी वर्किंग एंड एडवेंट ऑफ आयरन मेटलरी ये पाई जाती है। ये कल्चर प्रोबेबली करस्पेंड करते हैं मिडिल एंड लेट वैदिक पीरियड द कुरु पंचाल किंगडम से भी रिलेट करते हैं। द फर्स्ट स्टेज जो साउथ एशिया में आफ्टर डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन मतलब जागरूक हुई थी देन कुरु पंचाला किंगडम। ये सक्सीड बाय द नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। मतलब क्या है कि जो हमारा PWG कल्चर है मिडिल एज में लेटर वैदिक पीरियड में कुरु पंचाल किंगडम के साथ मर्ज हुआ था। ये फर्स्ट कल्चर था जो साउथ एशिया में डिक्लाइन हुआ था, मर्ज हुआ था आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का मतलब नॉर्थ नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर को जो 17 से एसोसिएटेड है, मतलब ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है एसोसिएटेड है किससे, महाजनपदाज मुगल एम्पायर से, ठीक है। ये कर सकते हैं, मगधा जो है ब्लैक था। इफ़ यू स्ट्रोल इनसाइड द जनता के, अगर आप जनता के में जाएंगे यू आर लाइकली टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इमेज स्कल्पचर देयर, तो आप उनमें से कौन सा ऐसे स्कल्पचर पाओगे वहाँ पे, जैसे महापिन्यार बुद्धा का, शिवा सेइंग अधंका एंड वेडिंग ऑफ शिवा, पद्मपनी एंड विजरपानी एंड त्रिमुथी गंधारा एंड अदर क्रिएशन। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो सी है, फर्स्ट एंड थर्ड ही पाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अजंता की केव जो है फेमस है बुद्धिस्ट के लिए। अजंता की अप्रॉक्सीमेटली 30 रॉक बुद्धिस्ट केव यहाँ पे पाई जाती है, आई थिंक 32 है। उन्हें 2nd सेंचुरी BC से लेकर 48 सेंचुरी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर, जो कि इंक्लूड करता है पेंटिंग एंड रॉक स्कल्पचर डिस्क्राइब द फाइनेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ द एंशिएंट इंडियन आर्ट। पेंटिंग की बात करें तो केव कवर करता है वॉल एंड सीलिंग को। द 2 मोस्ट फेमस पेंटिंग यहाँ पे अजंता में पाई जाती है और लाइफ सीजर फिगर ऑफ द प्रोटेक्टिव बोधिसत्वा पद्म पानी एंड वज्र पानी ऑन द इधर साइड ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द बुद्धा। मतलब जब एंट्रेंस करते हैं हम अजंता केव में तो पद्म पानी और वज्र पानी 2 ऐसी बुद्धा की इमेज है जो हमें दिखाई देती है। द स्कल्पचर इन केव 26 एलाबोरेट करता है मोर इंट्रिकेट फिगर ऑफ द बुद्धा। द मेजर वर्क नेटवर्क की बात करें, आर्ट वर्क की बात करें तो महापरिनिर्वाणा और बुद्धा भी पाया जाता है। डिक्लाइनिंग बुद्धा, महापरिनिर्वाणा जहाँ पे कुशीनगर में होता है द वॉल फॉलोड बाय द लीजेंड कॉल्ड द टेम्पटेशन बाय मरा। द महानिर्वाणा ऑफ द बुद्धा इज व्हेन ही फाइनली अचीव्ड रिलीज फ्रॉम द मोरटल वर्ल्ड। देन स्टेटमेंट सेकंड फोर्थ जो एलिफेंटा केव को डिस्क्राइब करती है जहाँ मास्टरपीस ऑफ गुप्ता चालुक्य आर्ट का पाया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पचर जो एलिफेंटा केव में त्रिमूर्ति का है। द कार्ड पैनल फेसिंग दिस वन इज ऑफ 2 लेवल डिपिक्शन ऑफ द रावणा लिफ्टिंग कैलाश। जब रावणा चढ़ रहे थे कैलाश को लेकर तो वहाँ पे ये सब दिखाया गया है, कहाँ पे, एलिफेंटा केव में। और एलिफेंटा केव मिक्सचर है और ये एक टापू पे है मुंबई के, पहले तो याद रखना। और ये मिक्सचर है जैन का, हिंदुइज्म का, बुद्धिज़्म तो बहुत कम है। इन बात आपको दिखानी थी। तो अजंता केव है मेंशन है इन द मेमोर जो सेवरल मेडिवल ईरा चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर इंडिया के अंदर आए थे बाय मुगल ईरा ऑफ अकबर ईरा इन द 17th सेंचुरी, जो उन्होंने कवर किया है जंगल अंटिल द एक्सीडेंट डिस्कवर्ड टू वेस्टर्न अटेंशन। 1819 में कॉलोनियल जो कैप्टन जॉन स्मिथ थे उन्होंने टाइगर हंटिंग जब कर रहे थे तो उनको यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे कुछ केव पाई गई। द केव्स आर इन द रॉकी नदन वॉल ऑफ यू शेप्ड जॉर्ज बना रही है रिवर वगुर पे। ये भी याद रखना, रिवर वगुर है, क्या है, वगुर। डेक्कन प्लेट्यू में विद इन द जॉर्ज आर नंबर ऑफ वाटरफॉल यहाँ पे पाए जाते हैं। ऑडिबल फ्रॉम वाट्स द आउटसाइड मतलब केव के भी सुनाई देते हैं। लोरा केव की बात करें, अजंता वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन महाराष्ट्र के अंदर 6 किलोमीटर से दूर है थोड़ा सा फ्रॉम फतेहपुर। अजंता स्टाइल जो है वो ऑल्सो फाउंड इन द लोरा केव एंड द साइड सच एज एलिफेंटा केव, औरंगाबादी केव, शिवलेनी केव एंड केव टेम्पल ऑफ कर्नाटका ऑल्सो। तो मैप ऑफ अजंता केव देख सकते हैं आप, आई डोंट नो, यू शेप्ड का है, ये याद रखना। वागू रिवर है। हिस्ट्री केव की अगर हम बात करें, जनरली अग्रीड 2 हैव बीन मेड 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। केव द फर्स्ट पीरियड, ओके, केव द लेटर पीरियड, ठीक है। 2 टाइम की यहाँ पे अजंता में केव पाई जाती है, तो हम दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आगे का भी क्वेश्चन आता है तो बाकी का हम डिस्कस कर लेंगे बाद में भी, ठीक है। जो फर्स्ट पीरियड है सतवाना से लेट करता है। द अर्लियर ग्रुप कंसिस्ट करता है 9, 10, 11, 12, 13, 15 ए। मुराल जो है कि डिपिक्ट करता है जातकाज को, लेटर के रिफ्लेक्ट करता है आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस जो गुप्ता पीरियड में पाया जाता है। बट देयर आर डिफरेंट ओपिनियन ऑन विच century in which the early cave were built. According to Walter Spring, they made
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 100 BC, और उस वक्त जो राज करते सतवाना थे, हु रूल द रीजन। अदर डेटिंग जो की जाती है मौर्य पीरियड की, उन्होंने 9 और 10 स्तूपा बनवाए हैं, वर्शिप हॉल्स ऑफ चैत्यगृह, और जो केव नंबर 13 और 12, 13, 15 ये जो है विहाराज बनवाए गए हैं गुप्ता पीरियड। अकॉर्डिंग टू स्पिंक, वंस द सतवाना पीरियड केव वर मेड, द साइट वाज नॉट फर्दर डेवलप्ड फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड until the 5th century. However, the early cave were in the dormant period and visited the site according to the record by the Chinese Pilgrim magazine के द्वारा भी ये जो है दिया गया। देन केव जो है वो काटा का पीरियड सिंस जो फेज़ है कंस्ट्रक्शन अजंता केव का साइट बिगिन हुई थी 5th सेंचुरी। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज थॉट दैट द लेटर केव वर मेड फ्रॉम एन एक्सटेंडेड पीरियड फ्रॉम 4th to the 7th century, बट इन रिसेंट डिकेड्स जो स्टडीज़ की गई हैं एक्सपर्ट ने माना है कि जो वकाटका डायनेस्टी के द्वारा जो हरिसेन, एक मिनट, ड्यूरिंग द रेन ऑफ द हिंदू एम्पर हरिसेना ऑफ द वकाटका डायनेस्टी, दिस व्यू हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय सम स्कॉलर बट नाउ इज ब्रॉडली एक्सेप्टेड। द मोस्ट ऑथर जनरल बुक की इंडियन आर्ट फॉर एग्जाम्पल हटिंगटन हार्ले के द्वारा। द सेकंड फेज एट्रीब्यूट टू द महायाना बुद्धिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। लेकिन सेकंड फेज में केवल द अराउंड पीरियड स्पिंक स्टेट करते हैं इट इज़ पॉसिबल टू एस्टेब्लिश डेटिंग फॉर द पीरियड विद हाई लेवल ऑफ प्रीसीजन। फुलर अकाउंट करते हैं एक्रोनोलॉजी के, ऑल द डिबेट कंटिन्यू है। ओके कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पे अजंता वेव देख सकते हैं। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 10th। तो अजंता वट्टका का जो रूल था अजंता के आसपास का ही था, एंड मलवा उज्जैन। तो ओके बस मुझे ये दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग जो है मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का उदाहरण है। नंबर फर्स्ट, इट डज नॉट पोर्ट्रे नेचुरलिस्टिक थीम। ओके नंबर फर्स्ट में ये बोला गया ये आर्टिस्टोरियन सेकुलर नेचर के होते थे। नंबर थर्ड, क्लोजली इन्फ्लुएंस है पर्शियन स्कूल ऑफ पेंटिंग से। तो नन ऑफ द बताओ तो ना कौन सा यहाँ पे सही इनकरेक्ट है। इनसे करेक्ट की बात करें तो ए है, ये पोर्ट्रे नेचुरलिस्टिक नहीं है, ये नेचुरलिस्टिक थीम थी। जहांगीर ने नेचुरलिस्ट पेंटिंग को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया था, और हजनमा 2 ऐसी सीरीज चलाई गई थी अकबर के टाइम में, और एक पिक्चर खाना भी बनाया गया था। मतलब आई थिंक पिक्चर खाना क्या कहेंगे पे किताब खाना कुछ ऐसा ही था। द एम्परर अकबर वाज कीनली इंटरेस्ट इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड इट इज मुगल स्टाइल जो सपल नेचुरलिज्म देखा जा रहा था एंड हाई आर्टिस्टिक मेरिट थी और रटे था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊँगी। एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट में हमने जाना था कलकन एंड बोता सित्व कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये याद रखना एलिफेंटा केव के एग्जाम्पल थे। नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें से फतेहपुर सिकरी में पंच ड्रीम ऑफ स्टोन को किसका नाम दिया, तो ये पंचमहल था। तो हमने जाना था 5 मैग्निफिसेंट फतेहपुर सिकरी यूपी के अंदर बनाई गई। देन गुरु नानक के 10 गुरु के बारे में हमने जाना था। देन बात 3 कुल एक कोडेक्स के नहीं कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर एक बुक लिखी थी उसके बारे में जाना था। देन फिर हमने जाना था IDH प्रोजेक्ट के बारे में, इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाया जाता है कि हमारे जो टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट हैं वो बचाई जा सकें, और टेक्नोलॉजी का अच्छी तरीके से यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। और फर्स्ट जो प्रोजेक्ट इसमें लिया गया था वो हम्पी था, तो हमने हम्पी को देखा था, उसकी लोकेशन वगैरह। देन फिर हमने जाना था लोअर पर मीजोलिथिक पीरियड में सबसे ज़्यादा पेंटिंग वगैरह बनाई जाती थी। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ग्रे वेयर उसमें आ गया था। एंड देन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है। देन फिर हमने जाना था ग्रे पेंटेड वेयर जो है कैसे कंसिडर करता है, तो इसके बारे में जाना था। और जो मगधा का था वो ब्लैक पेंटिंग, और जो कुन्नू आई थिंक एक डायनेस्टी हमने जानी थी कुरु पंचाला, वो फर्स्ट ऐसी डायनेस्टी थी जो आफ्टर द जो वैदिक पीरियड में सबसे पहले सामने आई थी आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेस्ट्रॉयड होने के बाद। देन बात आती है आपके अजंता केव के बारे में जाना था कि वहाँ पे जरसतवाना और वकाटका डायनेस्टी के द्वारा कुछ बनवाया गया। देन हमने जाना था मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये वो नेचुरलिस्टिक भी थे, सेकुलर भी थे, क्लोजली इन्फ्लुएंस थे पर्शियन स्कूल से, तो ये हमने जाना था। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप